जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारी लाइफ कैसी होना चाहिए। जीवन जीने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें जीने की आवश्यकता होती है। एक जीना अर्थात श्वासोच्छ्वास लेते हुए, प्राणवायु लेते हुए अपनी आयु पूर्ण करना। एक जीना जहाँ जिंदगी में चार्म होता है, उत्साह होता है, कुछ करने की ललक होती है, कुछ ऊंचे पहुंचने की चाहत होती है, एक उमंग होती है। एक जीना जहां व्यक्ति सिर्फ वक्त को काटता है, समय को निकालता है और अपनी उम्र को गिनता चला जाता है। हमारा जीवन लंबा नहीं, हमारा जीवन बड़ा होना चाहिए। वह जीवन जीने के ऊपर आधारित होता है। जीने का अर्थ क्या होता है बुंदेलखंड में? जीने का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, है ना, जिन पर चढ़ कर के आप ऊपर पहुँचते हैं, मंजिल तक, छत तक पहुँचते हैं। जीने का अर्थ होता है जीवन को व्यतीत करना। कितनी विचित्र बात है, जिस जीने पर चढ़कर के व्यक्ति ऊपर पहुंचता है, उसी जीने से उतर कर के वह नीचे भी आ जाता है, आ जाता है। तो जीने का प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए भी होता है और जीने का प्रयोग नीचे उतरने के लिए भी होता है। तो ये हम किस दृष्टि से उस जीने का प्रयोग करते हैं, यह इस पर आधारित होता है। आप लोग अपनी जिंदगी को, आप लोग अपने जीवन को किस दृष्टि से ले रहे हैं? आपने अपना जीने का प्रयोग क्या किया अभी तक? बताइए। ऊपर चढ़ने के लिए कि नीचे उतरने के लिए? आप सिर्फ श्वासोच्छ्वास लेकर के अपनी आयु काट रहे हैं। आपकी जिंदगी लंबी है कि आपकी जिंदगी बड़ी है, महान है? कैसी है? आप लोग कितने वर्ष के हो गए हैं? आप अपनी जिंदगी को कैसे काउंट करते हैं? अपनी लाइफ को कैसे काउंट करते हैं? बर्थडे सेलिब्रेट करके। इतने सारे जन्म दिवस हमने मना लिए, ऐसे काउंट करते हैं ना? सभी लोग प्राय अपनी लाइफ की काउंटिंग जो है वर्षों के माध्यम से करते हैं। कितने लोग हैं अपनी लाइफ की काउंटिंग जो है सही जीने के माध्यम से करते हैं? बताइए। महत्वपूर्ण लंबी आयु है अथवा महत्वपूर्ण सही जीना है? कैसा है बताइए आप लोग। जिससे पूछो वो अपनी आयु ही बताता है, एज बताता है, मेरी एज इतनी हो गई। ऐसा जीना तो कोई भी जी लेता है।
नहीं जी लेता है। आज थोड़ी सी इच्छा हो रही है, तुलना कर ली जाए आप लोगों की, कर ले? किससे कर ले? आप बताओ, उससे कर लेते हैं। भगवान से कर ले? बोलिए, अब जिनका नाम लेंगे उनसे हम तुलना कर लेंगे। पार्श्वनाथ भगवान से कर ले, कैसा रहेगा? नहीं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी से कर ले? बोलिए। पुरुषवर? नहीं। महात्मा गांधी से कर ले? कि अमिताभ बच्चन से कर ले? कि कोई फिल्म हीरोइन से कर ले? हाँ? कि रावण से कर ले? कि शूर्पणखा से कर ले? कि सीता से कर ले? कि लक्ष्मण से कर ले? पांडव से कर ले कि कौरव से कर ले? बोले किससे कर ले? जिससे आप बोले उससे तुलना कर लेते। राहतगढ़ में बैठे हैं, आज भाव हो रहा है, आप जिसका नाम लगे उनसे तुलना कर लेंगे। बोलिए, कोई तो बोले कुछ। अध्यक्ष जी बोलो, किससे करना है? धीरज भैया बताएंगे किससे करना है। XYZ किसी से भी कर सकते। भगवान रख ले? पार्श्वनाथ भगवान नहीं? अच्छा श्री भी नहीं रखे? राम भी नहीं, रावण भी नहीं, कौरव भी नहीं, पांडव भी नहीं, सीता भी नहीं, द्रौपदी भी नहीं, शूर्पणखा भी नहीं, कि मंथरा? बोलो किससे कर ले? कि अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई फिल्म हीरोइन? कोई तो नाम बता दो। ये नहीं तो गधे से कर ले कि सुअर से कर ले? बोलो। अब हम ऊपर से लेकर सबका नीचे तक सबका नाम गिना रहे हैं, कोई तो बताओ, कोई स्टैंडर्ड तो फिक्स करो आप। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान, आचार्य श्री है, पंच परमेष्ठ में अरिहंत है, सिद्ध है, आचार है, उपाध्याय है। चलो पंच परमेष्ठ में 5 रख लेते। हाँ हाँ, कि रावण है, कि कौरव है, राम है, हनुमान है, कि सुअर है, कि गधा है? चलो आप तो जिससे बोलो उससे कर लेते हैं। हाँ, जिससे बोलो उससे कर लेंगे आज। और उससे अपनी तुलना करने के पश्चात समझ में आ जाएगा कि हमारा जीना ऊपर चढ़ने के लिए है कि हमारा जीना नीचे उतरने के लिए। बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं आपको जीवन जीने का आज, बहुत प्रैक्टिकल तरीका, बड़ा अच्छा तरीका। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर, जितने लोग बैठे हैं, नीचे से चलते अपन स्टेप बाय स्टेप, है ना? सीढ़ी से चले, नीचे से ऊपर चले ना, फिर अच्छा रहेगा। कितने लोगों को लगता है कि उनका जीवन गधे से अच्छा है? हाथ खड़े करें। शुरुआत अब एकदम जो लोअर कैटेगरी वाला उसको ले लिया हमने। नहीं, आप कहते हम पार्श्वनाथ को ले लें। बोलो आप तो जिसका बोलो उसके, हम उससे शुरू कर लेते हैं, नीचे शुरू कर दें। हाथ खड़े कर लें ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उनका जीवन गधे से अच्छा है। थोड़ा कैमरा वहां घुमाना, देखना कितने हाथ खड़े हो रहे हैं। हाँ, जिनका जीवन गधे से अच्छा है ऐसे लोग हाथ खड़े करें। सब उठाओ, वो बोल रहे सब उठाए। 8 लोग 10 लोग ही, बाकी कितनी महिलाएं हैं जिनका जीवन, क्या बोलते हैं उसको, स्त्रीलिंग में गधे को क्या बोलते हैं? भैया जी थोड़ा माइक लेके बोलते जाना, भी हम पूरा नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, स्त्रीलिंग में गधे को क्या बोलते, बोलते जाना, गधी। हाँ, तो कितनी महिला वर्ग ऐसे हैं जिनका जीवन जो भैया जी ने बोला उससे अच्छा है। देखो हम नहीं बोलेंगे, वो भैया जी से बुलवाएंगे हम। देखो भैया, देखो हम अपने आप को सेफ रखेंगे भैया, ऐसा नहीं। हाँ, हाथ खड़े करें, महिला वर्ग हाथ खड़े करें। देखो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, पूरा उठाओ, अच्छे से उठा लो। डरना क्या है? क्या डरना? अच्छा, यदि आप कॉन्फिडेंट है कि अच्छा है तो उठा लो, नहीं है तो नीचे रखो। तो जिनके हाथ नीचे है इसका अर्थ ये मान ले कि उनका जीवन अच्छे गया बीता है। तो फिर उठाओ ना हाथ, डरना क्यों? अच्छे से उठाओ हाथ। नहीं, हमारा जीवन उससे अच्छा है, जिन्हें भैया जी ने कहा है, जिस नाम को उठा लो। इसमें भी डर लग रहा है, इसमें भी शर्म कर रहे हैं आप लोग, बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
अरे इसमें तो कॉन्फिडेंटली उठाना चाहिए, नहीं महाराज जी हमारा जीवन तो है, बोलो पुरुष वर्ग किससे अच्छा है? गधे से अच्छा है। महिला वर्ग बोलो किससे अच्छा है? जोर से बोलो। अच्छा है पुरुष वर्ग का जीवन, गधे से अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग गधे से ऊपर है। नहीं सॉरी, आप लोगों का जीवन गधे से ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गधे को कभी देखा है? कितने लोगों ने गधे को देखा है? सभी लोगों ने देखा है गधे को? गधा कैसा प्राणी है? हाँ चले, हाँ गधा कैसा प्राणी है? मूर्ख है? अच्छा, गधा गुटखा खाता है क्या? पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ खड़े। गधा गुटखा खाता है? नहीं खाता। राहतगढ़ में कोई गुटखा खाता है? हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी, ताली बजाने लगे। हाँ ताली बजाने लगे। राहतगढ़ में कोई गुटखा खाता है? कितने परसेंट? कितने परसेंट? 90%। देखो बेचारा गधा, बेचारा गधा है ना, बेचारा बोले ना, 4 पैर वाला गधा कभी अपने जीवन में गुटखा नहीं खाता। और 2 पैर वाले बोलो खाते हैं गुटखा? खाते हैं। अच्छा, गधा बीड़ी पीता है? बीड़ी? हाँ, गधे को यदि बीड़ी पिला करके दी जाए, जला करके दी जाए तो क्या करेगा? एक आध कश ले लेगा वो, एक आध कश ले लेगा। हाँ ऐसा करके एक प्रैक्टिकल करके देखना। यहाँ के लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं यहाँ के, जो मिल जाए वो। क्या बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं यहाँ के लोग? नहीं आप लोग नहीं, जनरल राहतगढ़ के आप लोग तो सब दूध के दूल्हे में पता है, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, एक बीड़ी जला करके रखना और एक सिगरेट जला करके रखना गधे के सामने। क्या पसंद करेगा वो, बीड़ी की सिगरेट? हाँ मुख में रख देना, क्या जला करके क्या जाता है वो? भीतर खींचता है कि बाहर फूंक मारता है, क्या करता है? हाँ वो कश अंदर लेगा कि बाहर करेगा? क्या करेगा वो? बाहर करेगा। और यहां यदि कोई 2 पैर वाला हो तो 2 पैर। अच्छा एक बार पान परा, क्या बोलते हैं पान परा, पान पसंद, तुलसी, तानसेन, आरएमडी, विमल, कौन चलता है, माणिक चंद, राजश्री। हाँ अच्छी सी प्लेट में, चांदी की प्लेट में सर्व करके देखना, गधे को सर्व करके देखना कितने टेस्ट से लेकर के खाएगा वो? खा लेगा वो? नहीं खाएगा। कितने लोग खा लेंगे? हाथ खड़े करें। कोई नहीं करेगा। अच्छा कितने लोग नहीं खाते हैं? जर्दा वाला नहीं खाते, सादा भी नहीं खाते। हाँ तो कौन महान है? गधा महान है कि आप महान हैं? महान कौन हुआ? गधा महान? गधा महान हुआ कि नहीं? अच्छा सिगरेट बीड़ी में वो कभी कष्ट लेता नहीं? लेता है? नहीं। तो कौन महान हुआ? गधा कि यहां बैठे हुए इनमें से? अच्छा बियर देखी कभी? बियर, अल्कोहल देखिए, थोड़ी सी 1 क्वार्टर सर्व करके देखना। किसको? गधे को सर्व कर देना। उसमें क्या जाता है? बड़े पात्र में रख देना, अच्छे गोल से पात्र में रख देना, थाली में रख देना। हाँ पी लेगा वो? नहीं प्यासा हो मान लो, टेम्परेचर 45 डिग्री है, धूप बहुत निकली हुई है, गर्मी बहुत है, लू चल रही है और बहुत प्यास लगी, गधे को पानी नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और आपने जो है एक थाली में अथवा एक क्या बोलते हैं पात्र है, बाउल में बियर अथवा अल्कोहल रख दी, पी लेगा वो?
ट्राई करके देखो, पिएगा कि नहीं पिएगा? नहीं पिएगा तो कौन महान हुआ? गधा महान हुआ? अभी आप लोगों ने हाथ उठाया था, सबने हाथ उठाया था। अच्छा, फीमेल वर्जन में आ जाए अपन। वो पी लेगी वो सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, पाउच खा लेगी? नहीं खाएगी। अच्छा, वो गधा जो है, अब ध्यान से सुनना, क्या है इसका? क्या है, क्या मतलब हुआ इसका? जुआ खेलता है? जुआ खेलता है? खेलता है? आप लोग बोलो थोड़ा सा। जुआ खेलने, यदि जुए की कैटेगरी रखी जाए, जुए खेलने की कैटेगरी रखी जाए, तो कौन महान हुआ, गधा की आप? महिला वर्ग में कौन महान हुआ? गधा हुआ। अच्छा, चलो ठीक है, अल्कोहल को अपन गौण कर दे। कॉफी का क्या हाल है? चाय कॉफी रखा जाए कि भैया जी एक बाउल में चाय रखे जाए, एक बाउल में कॉफी रखी रही जाए, पी लेगा गधा? पी लेगा? नहीं पिएगा। क्यों? ठीक है, अल्कोहल को मान सकते कि वो अनहेल्दी है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, ड्रिंक अच्छा नहीं होता है। चाय कॉफी के बारे में क्या विचार है? पी लेगा चाय? चाय पिएगा कि कॉफी पिएगा वो? देखो, 3 बाउल हो गए, एक में बियर है, एक में अल्कोहल शराब है, एक में चाय है, एक में कॉफी है। 4 बाउल हो गए, अपन 4 रख दे क्रम से, लाइन से। क्या पिएगा वो गधा? कुछ तो पिएगा कि नहीं? प्यासा है वो। हम पेट भरे हुए गधे की बात नहीं कर रहे हैं, प्यासे गधे की बात कर रहे हैं। क्या पिएगा वो? नहीं पिएगा। तो कौन महान हुआ? अच्छा, गुस्सा कितने लोगों को आता है? हाँ, गुस्सा आता है? सबको आता है। गधे को गुस्सा आता है? कभी देखा आपने? क्रोध करते हुए देखा कभी? गधे को गुस्सा करते हुए देखा आपने कभी? किसी ने देखा? नहीं देखा? बताओ तो सही। भी देखो, अभी तुलना चल रही है, अभी हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, अभी हम बिल्कुल भी प्रवचन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तुलना कर रहे हैं। एक जन माइक लेकर खड़े हो जाए, मैं क्वेश्चन का आंसर देते रहे। हाँ हनी भाई, आप ही खड़े हो जाओ। हाँ 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 हाँ, इधर कैमरा इधर कर लेना थोड़ा सा। हाँ हाँ, अरे लाइमलाइट में आ जाओ, लाइमलाइट में आ जाओ। क्या हुआ? अरे आपसे मतलब आप नहीं हो, आप तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो सबको। हाँ, और एक कॉर्डलेस यहाँ दे दो फीमेल वर्जन में। हाँ, एक कॉर्डलेस और दे देना, महिला वर्ग में दे देना। हाँ, कौन खड़े होकर के हमारे क्वेश्चन के आंसर देगा? घबराना बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने पर नहीं लेना, किसके लिए लेना है? सबके लिए, सबकी बात चल रही। हाँ बोलिए। गुस्सा आता है फिर? हनी, गुस्सा आता है? जी महाराज जी, आता है। आता है। गधे को आता है गुस्सा? नहीं आता, शांत रहता है। गधा जैसा शांत प्राणी, गधा जैसा निर्विकल्प प्राणी, गधा जैसा क्षमाशील प्राणी कोई नहीं है। देखा? हाँ, एक महिला वर्ग में दे दो कॉर्डलेस। हाँ, एक जन खड़े हो जाना, आप भी, कोई भी। कौन खड़े होगा? हाँ, तो कौन महान हुआ? गधा महान हुआ कि आप लोग महान हुए? गधा। जोर से बोलो। गधा। गधा। अच्छा, गधा, गधे को यदि अंडा खिलाया जाए, नॉनवेज खिलाया जाए, तो खा लेगा वो? नहीं खाएगा। हाँ, भूख लगी है उसे, बहुत जोर से भूख लगी है, उस केस की अपन बात कर रहे हैं। खा लेगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा? नहीं। हाँ, नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। नहीं। तो कौन महान हुआ? गधा। अच्छा, हिंसा,
वो किसी को मारता है? नहीं किसी को चोट पहुंचाता है? नहीं। आप लोगों के बारे में क्या विचार है? हाथ उठा लेते हो? हाथ उठा देते हो किसी पर? डंडा भी चला देते हो? मार भी देते हो? हिंसा आप लोग कर लेते हो, वो करता कभी? नहीं। तो कौन महान हुआ? गधा। गधा महान हुआ? अच्छा, झूठ एक एक चीज लगाते चले जाना अभी अपन, है ना? पैरामीटर्स अपन डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, कौन सी कैटेगरी आ रही? झूठ वाली। कितने लोगों ने गधे को झूठ बोलते हुए देखा है? कितने लोगों ने गधे को झूठ बोलते हुए देखा है? छल कपट करते हुए देखा है? देखा है कभी? नहीं। नहीं है? कभी कभी झूठ बोल लिया हो? भूख लगी हो तो पेट भरने के लिए उसने झूठ बोल लिया हो? बोल ही नहीं पाता महाराज जी वो। हाँ, तो बोल नहीं पाता, ढेचू ढेचू करके तो कह सकता है वो? नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? उसकी भाषा अलग है, पशुओं की भाषा लैंग्वेज अलग होती है, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज अलग होती है। तो उनकी जो जाति है वो समझ जाती है एक दूसरे की लैंग्वेज। जितनी भी चिड़िया होती हैं वो अपनी लैंग्वेज समझ जाती है अपनी जाति की। जितने भी पशु होते हैं, गाय होते हैं, बैल होते हैं, गधे होते हैं, बकरी होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं करते कम्युनिकेट, आपस में वो बोलते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते भी हैं। तो झूठ बोल लेता है वो? नहीं। आप लोग बोलते तो कौन महान हुआ? गधा। चोरी चोरी की बात, गधा चोरी करता है कभी? नहीं। कभी कभी कर लेता हूं। चलो एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं। थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर उसके बाद अब इसी को बात आगे बढ़ाएंगे। वैशाख नंदन का नाम सुना है आपने? वैशाख नंदन नाम सुना आपने? नहीं सुना? वैशाख नंदन कैसा होता है मानते, जानते हो? बड़ा आनंद में रहता है वो। कितने लोग वैशाख नंदन बनना चाहते हैं? कितने लोग वैशाख नंदन बनना चाहते हैं? संस्कृत में एक नाम आता है डिक्शनरी में, शब्दकोश में, वैशाख नंदन। बड़ा अच्छा नाम है। और जानते हो किसका नाम है? गधे का नाम संस्कृत में वैशाख नंदन है। अब गधे की स्पेशलिटी देखना, वैशाख के महीने में जब बहुत गर्मी आ जाती है, सारे खेत खलिहान सूख जाते हैं, हरियाली कहीं नजर नहीं आती है, पर्वत एकदम कठोर से हो जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता है, भोजन नहीं मिलता है। तो गधे की एक विशेषता है, वह गर्मी के दिनों में बहुत मोटा हो जाता है। गधा जो है वैशाख के महीने में बहुत मोटा हो जाता है, और सावन के महीने में वो दुबला हो जाता है। जब चारों तरफ घास फूस रहती है, हरियाली रहती है, जहां नजर डालो वहां हरी हरी सब्जी आदि है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ हरा हरा नजर आता है, उस समय वो दुबला हो जाता है। तो गधे की विशेषता है, जब वो वैशाख के महीने में अपनी गर्दन उठाता है ऊपर और देखता क्या है कि घास ही नहीं नजर आ रही है, हरियाली नजर नहीं आती है, तो उसे लगता है कि मैंने सारा का सारा खेत जो है खा लिया, चर लिया। अरे इतना सारा भोजन मैंने कर लिया। और ये सोच करके वो बहुत मोटा हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। कब वो तरोताजा हो जाता है? गर्मी के दिनों में, वैशाख के दिनों में वो बड़ा आनंद में रहता है। यानी जब उसके जीवन में प्रतिकूलताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना, जब उसे खाने को नहीं मिलता है तब वह बड़े आनंद में रहता है, कभी शिकायत नहीं करता है, और उसका इफेक्ट उसकी बॉडी में नजर आता है। उसका शरीर जो है हृष्ट पुष्ट हो जाता है। आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है? जब आपको कुछ नहीं मिलता है, परिवार में कुछ कमी रहती है, पैसों की कमी रहती है,
सुविधाओं की कमी रहती है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलता है, तो उस समय क्या हो जाता है, आप लोग टेंशन में आ जाते हो। टेंशन में आ जाते हो ना, दुबले पतले हो जाते हो, दुबले पतले हो जाते हैं, मन जो है अस्वस्थ हो जाता है, मन जो है बीमार हो जाता है, चिंता आपको घेर लेती है। लेकिन गधे की विशेषता देखना, जब उसे कुछ नहीं मिलता खाने को तब वो मोटा हो जाता है, सिर्फ यह सोच करके अरे चारों तरफ की हरियाली मैंने खा ली। तो कितने लोग वैशाख नंदन बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। महान है कि नहीं गधा? झूठ वो बोलता नहीं, चोरी वो करता नहीं, हिंसा वो करता नहीं। अच्छा, कितना परिग्रह वो जोड़ करके रखता है? चलो एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे, कितना परिग्रह वो जोड़ करके रखता है? करोड़ों रुपए, कई गोडाउन उसने जोड़ करके रखी हो, परिग्रह वो करता नहीं। अच्छा, कुशील के बारे में क्या विचार है? हाँ, कुशील के बारे में क्या विचार है? वह सिर्फ ऋतु आने पर ही संबंध बतलाता है, बाकी समय वह बड़ा शांत रहता है, क्रोध उसे छू नहीं पाता है। अच्छा, अभिमान वो करता है? अध्यक्ष जी बोलो, घमंड करता है? यहां के लोग नाक पे ही बैठा है, ये सारी लड़ाई नाक की है। अब देखना, गधा कभी अभिमान करता नहीं है, नाक की लड़ाई वो लड़ता नहीं है, परिग्रह को वो जोड़ता नहीं है, और क्या, गुस्सा उसे आता नहीं है। और भोजन वो क्या करता है? कौन सा भोजन करता है? कौन सा भोजन वो करता है? घास फूस। और आप लोग क्या खाते हो? आप लोग अच्छे से अच्छा विटामिन वाला न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, दही है, घी है, रोटी है, पूरी है, अच्छे से अच्छा व्यंजन। हाँ, तो उसका भोजन ज्यादा कॉस्टली कि आपका भोजन ज्यादा कॉस्टली? किसका भोजन ज्यादा महंगा है? आपका भोजन। अच्छा, जो आप भोजन करते हो और जब गधा भोजन करता है तो गधे का जो वेस्टेज निकलता है वो काम में आता है कि नहीं? खाद बनाने में काम आता है। आपका वेस्टेज तो महान कौन हुआ? महान कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? गधा ना। अच्छा, आप कितने बच्चों को पालते हो अध्यक्ष जी? कितने बच्चे हैं आपके? 3। गधा अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देता है? 20 वर्ष की उसकी एवरेज आयु रहती है। तो गधा अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे देता है जानते हो? 7-8 बच्चों को तो जन्म आराम से दे देता है वो। तो कौन महान हुआ? जो 8 जीवों को जीवन दान दे रहा है और आप 2 को पढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो। कौन महान हुआ? तो राहतगढ़ वाले महान है कि गधा महान है? तो आपको क्या बनना है? किन किन लोगों को गधा बनना है? देखो, जो महान होता है उसे पाने की आकांक्षा होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? नहीं होती है। जो अच्छा होता है वहां पहुंचने की आकांक्षा होती है। जो अच्छे कार्य करता है वैसे गुण हम अपने भीतर लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? तो कितने लोग चाहते हैं कि गधे के गुण मेरे भीतर आ जाए? अरे क्यों नहीं चाहते? अरे ठीक है, गधा नहीं बनो लेकिन गधे के गुण तो आ जाए, ये तो चाहते हो कि नहीं? महान कौन हुआ? न धर्मो धार्मिक एर बिना। धर्म जो है धार्मिक के बिना कभी नहीं होता है। अब गुण गुणी के बिना होंगे कि नहीं होंगे? तो आप गुण को चाहते हो तो गधे जैसा भी बनना चाहते हो कि नहीं? तो गधा बनना चाहते हो कि नहीं? अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हिंसा में गधा महान है, अहिंसा व्रत में गधा महान है,
सत्य व्रत में गधा महान है, अचौर्य व्रत में गधा महान है, अपरिग्रह व्रत में गधा महान है, सुशील व्रत में ब्रह्मचर्य में गधा महान है। क्रोध, लोभ और क्या है, मायाचरी गधा करता है? नहीं करता। अभिमान करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें भी कौन महान हुआ? तो जीवन किसका अच्छा है? गधे का ना, कि आपका जीवन अच्छा है? अब बोलिए, किसका जीवन अच्छा है? गधे का। तो जिसका जीवन अच्छा है वो बनना चाहिए कि नहीं? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हम जो सिद्ध कर रहे हैं सही सिद्ध कर रहे हैं कि गलत सिद्ध कर रहे हैं, पहले तो ये बता दो। तो फिर अगले भाव में क्या बनना चाहोगे? सब लोग कामना कर लो, अगले भाव में हे भगवान अगली पर्याय मुझे कौन सी मिले? कौन सी पर्याय मिले अगले भाव की? नहीं, कौन सी गति मिलना चाहिए? कौन सी पर्याय मिलना चाहिए? गधे की मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जब गधा महान है, अहिंसा में, सत्य में, अचौर्य में, अपरिग्रह में, ब्रह्मचर्य में, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषों से वो ऊपर उठा हुआ है, उस जैसा शांत प्राणी गधे को कितना भी मारा जाए वो कभी गुस्से से नहीं भरता है। और गधा जो है अपने मालिक की बहुत अच्छे से सेवा करता है। गधा जैसा ईमानदार प्राणी कोई नहीं है कोई? गधा जैसे प्रतिकूलता में बड़ा हष्ट-पुष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, शरीर उसका स्वस्थ हो जाता है, मोटा हो जाता है। और आप लोग जो है प्रतिकूलता में डूब जाते हो, टेंशन आ जाता है, दुबले हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। तो सारे के सारे गुण किस में मौजूद हैं? तो फिर क्या बनना है? राहतगढ़ वाले क्या बनेंगे? मनुष्य। पर कहा तो यही जाता है, मनुष्य तू महान है। कहा यही जाता है ना? कब कहा जाता है? अब हम सिद्ध कर रहे हैं गधा महान है, और आप लोग कहते हो कि मनुष्य तू महान है। इसका हमने पहले पूछा था किससे तुलना करें? हमने तो पार्श्वनाथ रखा था आपके सामने, हमने तो रामचंद्र जी रखा था आपके सामने, हमने तो आचार्य विद्यासागर जी रखा था। तो आप लोगों ने उन्हें स्वीकारा नहीं। किसे स्वीकारा आप लोगों ने? गधा है। और एक और कर लें। हाँ, सुअर का क्या रहेगा? सुअर का क्या विचार है? हाँ, सुअर महान है कि आप लोग महान हो? बताना, कौन महान है? हाँ, एक कॉर्डलेस वहां दे दो अब। हाँ, इतने ही रहने दे। इतने ही रहने दे। सुअर महान है कि आप महान है? बोल दो बोल दो, बोलो बोलो बोलो। कौन विद्वान है यहाँ पे? स्वाध्यायशील का मोहित का है? हाँ, उसके हाथ में माइक दो, स्वाध्याय कराता है। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ राजी, आप सुअर को भी महान करते हो और रह जाए सुअर ही महान है। नहीं, हम कैसे कर देंगे? हम तो आपसे पूछेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, स्वीकारेंगे। हाँ, हम तो आप जैसा आप बोलोगे वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे। महाराज जी, यदि गधा महान है, हाँ, तो मनुष्य देव पर्याय धारण कर लेता है, गधा क्यों नहीं जाता? गधा किसने का गधा देव पर्याय धारण कर लेता है? मतलब गधा कभी सातवें नरक नहीं जाता। चलो, गधा कभी सातवें नरक नहीं जाता, गधा कभी छठवें नरक नहीं जाता, गधा कभी पंचम नरक नहीं जाता। मनुष्य सातवें चले जाता है, छठवां चले जाता है, पांचवें चले जाता है, चौथे में भी नहीं जाता गधा तो। और लो, मनुष्य तो ऊपर स्वर्ग भी तो चला जाता फिर। हाँ, तो गधा भी स्वर्ग जाता है, किसने नहीं कहा? 16वें स्वर्ग तक गधा भी जाता है। 16वें स्वर्ग तक गधा पहुंच जाता है, पंचम गुण स्थानवर्ती गधा हो जाता है। मनुष्य तो सर्वार सिद्धि तक चला जाता है महाराज जी। हाँ, अब सुनो, अरे मनुष्य तो भगवान भी बन जाता है। अच्छा, अभी वही तो हमें सिद्ध करना है। अच्छा, जब गुरु की रक्षा की बात आएगी, कितने मनुष्य प्राण देने को तैयार हो जाएंगे? गुरु के को आश्रय दान में किसका नाम आया है? सुअर का। सुअर मुनिराज की रक्षा के लिए शेर से भिड़ गया, भिड़ते भिड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। किसने दिया? यहाँ पे जितने राहतगढ़ वाले बैठे हैं।
आतंकवादी सामने खड़ा हो और मुनि महाराज यहाँ बैठे हैं और आतंकवादी आपकी गर्दन में बंदूक रखा है, क्या करोगे? कितने लोग घर भाग जाएंगे? हाँ, राहतगढ़ वाले कितने घर भाग जाएंगे? हाँ, सारे घर भाग जाएंगे अपने अपने घर। तो कौन महान हुआ? सुअर ने मुनिराज की रक्षा की थी। अभी हम दूसरे एंगल से सिद्ध कर रहे हैं, चलो। हाँ, 13वें विमलनाथ, 13वें कौन से? सुअर का 13वें विमलनाथ कौन सा चिन्ह है? सुअर का चिन्ह। हाँ, मनुष्य का चिन्ह कहीं नहीं। बताओ, यदि सुअर खराब होता तो आपके मंदिर में आता वो? आपके मंदिर में है ना? नहीं। अरे भगवान के नीचे है, जहां भगवान बैठे हैं, 13वें तीर्थंकर बैठे हैं, विमलनाथ बैठे, भगवान बैठे हैं, चिन्ह कौन सा बना रहता है? आपका चिन्ह कहीं है? किसी श्राविका का चिन्ह बना है? नहीं बना ना। तो वो सुअर आपके मंदिर पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं? तो कौन महान हुआ? कौन महान हुआ? हाँ बताओ। महाराज जी, सुअर नीचे बैठा लेकिन ऊपर तो इंसान ही बैठा है, जिसके नीचे सुअर इंसान बना नहीं बैठा है, भगवान बैठे हैं। ये गलत बात बोल रहे हैं, इंसान नहीं हो, भगवान है। बने तो इंसान से ही है। नहीं बने, हाँ। कहा जाता है मनुष्य तू महान है, कब वो महान बनता है? बिल्कुल सत्य है। पशु से महान, गधे से महान, सुअर से महान मनुष्य होता है, लेकिन कब? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम गुणो न शील न धर्मम न ज्ञानम ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके भीतर तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, गुण नहीं है, त्याग नहीं है, दान नहीं है, वो मनुष्य के रूप में मृग ही है, पशु ही है जो विचरण कर रहा है। तो मनुष्य कब महान होगा? जब ऐसे कार्य करेगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गुणम न शीलम न धर्मम ते मर्त लोके। जो 8 गुण इसके भीतर रहेंगे उसका जीना ऊपर चढ़ने वाला जीना है, बाकी तो नीचे उतरने वाला जीना है। तो राहतगढ़ वालों का जीना कैसा है? नीचे उतरने वाला। बताओ, ऊपर चढ़ने वाला नीचे उतरने वाला? हाँ, सिगरेट आप पिए, गधा नहीं पीता। अच्छा, सुअर को ट्राई करके देखना, सुअर सिगरेट पीता है? नहीं। आप तो कितने बच्चे पैदा करते हो? 2-3। सुअर कितने करते जानते हो? एक बार में 8-10 को जन्म देता है और अपने जीवन काल में 5-6 बार दे देता है। 50 बच्चे जन्म देता है। तो 50 बच्चों को जो जन्म दे रहा है, उनके जीवन का यापन करा रहा है, उनको पाल रहा है, उनको पैरों पे खड़े कर रहा है, और आप 2 को खड़े कर रहे हैं। तो कौन महान हुआ? जो 50 को जीवन दान दे रहा है वो महान, कि 2 को दे रहा है? बताओ दादाजी, बोलो, अध्यक्ष जी बोलो। जो 50 बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करता है, इस योग्य बना लेता है कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके, अपना पेट भर सके और ईमानदारी से रह सके, किसी प्रकार का गलत कार्य ना करे, और जो 2 बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर रहा है वो भी वही भरोसा नहीं कैसे बने। तो कौन बड़ा हुआ? कौन महान हुआ? सुअर। सुअर महान हुआ ना। तो राहतगढ़ वाले महान कि सुअर महान? सुअर। देखो, आप ही बोल रहे हैं यहाँ के स्वाध्यायशील हो, हमसे नहीं बोलना कि महाराज जी हमने बोला है। हमने तो नहीं बोला ना, आप ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं? क्या लगता है, सुअर आपसे अच्छा है ना? है कि नहीं अच्छा? महाराज जी, कुछ दिन आपका सा आनंद मिलेगा तो हम लोग लेकिन सुअर से अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए तो आपका प्रवास चाह रहा है कि इंसान बन जाए हम लोग जानवर से। वो सुअर भी नहीं है, वहां तो श्लोक में कहा है वो मनुष्य रूप में मृग है, पशु है, लेकिन वो पशु से भी गए बीते हैं। क्यों? सुअर और गधे से भी गए बीते हैं। क्यों? क्योंकि सुअर कभी नशा नहीं करता, सुअर कभी गुटखा नहीं खाता, गधा कभी गुटखा नहीं खाता, कभी बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता,
खेलता है? बिल्कुल नहीं, वेश्यागमन नहीं करता। तो जो मनुष्य होकर के कार्य कर रहा है वो तो सूअर से गया बीता हुआ कि नहीं? सूअर तो बहुत अच्छा है, उसने तो मुनिराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हाँ, आप अपनी रक्षा के लिए किसी के प्राण ले लोगे? ले लोगे कि नहीं? ले लोगे, बिल्कुल। तीर्थंकर का चिन्ह सूअर बना है, मनुष्य नहीं बन पाया आज तक। कौन अच्छा हुआ? कई जीवों को जीवन दान दे देता है, कई बच्चों को इस योग्य बना देता है। आप लोगों ने क्या किया? वो कभी मांस नहीं खाता, और आप लोग खा लेते हो कि नहीं? नहीं खाते? नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। इनडायरेक्ट फास्ट फूड में जो मिला हुआ है प्रिजर्वेटिव के रूप में, टेस्ट एनहांसर के रूप में, चर्बी के रूप में, आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ना खा लेते हो कि नहीं? वो सूअर नहीं खाता कभी, यदि डाल दो तो नहीं खाएगा। तो कौन हुआ महान? राहतगढ़ वाले महान हुए। तो कौन हुआ महान? जोर से बोलो। अब महिला वर्ग की बारी। कौन महान? जोर से बोलो। सूअर महान। ये क्यों जीना जीना कहलाता है? हाँ, मनुष्य महान हो सकता है, लेकिन कब महान होगा? मनुष्य तो भगवान भी बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? जब उसके भीतर गुण आएंगे। विद्या, ज्ञान, तप, दान, शील का पालन, व्यसनों से मुक्त रहेगा, तब वो महान हो जाएगा। यदि नहीं है तो सूअर महान, गधा महान। बताइए कैसा जीना चाहते हो आप? और वो गधा देखो तो सही, प्रतिकूलता में मस्त हो जाता है, हष्टपुष्ट हो जाता है। और आप लोग कैसे हो? अनुकूलता में भी डूब जाते हो, अनुकूलता में भी परेशान हो जाते हो। अनुकूलता मिलती है तो बीमार हो जाते हो, ज्यादा खा पी कर, है ना? अब वो पशु है। अच्छा, गधा कौन सी कॉलेज जाता है? कोई स्कूल में पढ़ाई की गधे ने? नहीं की ना। कोई शास्त्र को उसको पढ़ा उसने, गधे ने शास्त्र श्रवण किए, पद्म पुराण पढ़ता होगा गधा। नहीं, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ता होगा गधा, कैसे श्रावक का जीवन होना चाहिए तो वो पढ़ता होगा। नहीं पढ़ता? आप लोगों ने श्रावकाचार भी पढ़ा है, पढ़ा है ना? ने पढ़े लिखे होने के बाद वो अनपढ़ गवार, उसे शिक्षा देने वाले कोई माता पिता नहीं मिले। गधे को शिक्षा देने वाले माता पिता मिले? कुलाचार क्या होता है, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, नहीं मिले। किसी गुरु ने बैठा करके उसे उपदेश दिया? नहीं दिया। कोई शास्त्र को उसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको गुरु भी मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना? आपको शास्त्र को श्रवण का भी, स्वाध्याय करने का मौका भी मिल रहा है। आपको आपके माता पिता मिले जो सबको संस्कार देने वाले थे। आपके घर में दादा दादी थे जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया मिला, यानी जिन्होंने सब कुछ सीखा, पढ़ा, लिखा, समझा, सारा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद कौन से कार्य कर रहे हो, कैसे जीवन जी रहे हो? कैसे, कौन सा जीवन जी रहे हो? गधों से भी गया बीता ना, कि नहीं? है कि नहीं? सूअर से भी गया बीता है कि नहीं? क्या बनना है अगले भाव में? क्या बनना है बोलो? अब कितने लोगों को सूअर बनना है? नहीं बनना। क्यों? मुनिराज की रक्षा नहीं करना। कितने लोगों को गधा बनना है? नहीं महाराज जी, गधा नहीं बनना। तो क्या बनना है बोलो तो? अब बोला तो क्या बनना है आप लोगों को? जो आप बोलोगे हम बोलेंगे। आप अपने आप को कहां देखते हो? हाँ, चालू करके बोलो उसको, ऑन करो, ऑन करो उसको, ऑन करना। देखो, आप अपने आप को कहां देखते हो? हम सिर्फ इस विषय को इस कारण रख रहे हैं, थोड़ा सा तुलना करके देखने की कोशिश करो। आपको सीधे सीधी बातें समझ में नहीं आएगी।
जब तक आपको गधा सुअर नहीं बोला जाएगा ना, उससे गए बीते नहीं बोलेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगी। आ जाएगी बात? अब गधा सुअर याद रखोगे, जीवन भर याद रखोगे ना, तो कैसा बनना है? गधे से ऊपर बनना है कि नीचे आना है? सुअर से ऊपर उठना है कि नीचे आना है? मनुष्य पर्याय पाकर गधे और सुअर जैसे गुण हम में आए। हाँ, मनुष्य पर्याय पाकर गधे और सुअर जैसे गुण आप में आ जाए। अच्छा, कितने गधे जैसे गुण पाने चाहते हैं? अब क्या है, हम तो चाहते हैं गधे जैसी समता हमारे भीतर आ जाए, गधे जैसी निष्प्रहता हमारे भीतर आ जाए, गधे जैसी सहनशीलता हमारे भीतर आए। आचार्यों के लिए कहा है, वो कैसे होते हैं? सर्प की भांति होते हैं, जो अपने घर में नहीं रहते, दूसरों के बनाए हुए घर में रहता है। आचार्य भगवान के लिए क्या है, मुनियों के लिए कहा है, सिंह की भांति होते हैं, निर्भय होते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथों में उपमा दी है। जब वे आचार्य भगवान मुनिराज ये भाव भा सकते कि हम सिंह की भांति रहें, हम उस सर्प की भांति रहें, तो आप लोग नहीं भा सकते? बताइए। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, आप लोगों का जीना ऊपर चढ़ने वाला है कि नीचे उतरने वाला है? हाँ, अभी तक आपने उस जीने का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नीचे उतरने के लिए ही किया है। उस सीढ़ी का प्रयोग जो है नीचे उतरने के लिए किया है, ऊपर चढ़ने के लिए शायद ही किसी ने किया है। बात हमारी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आप लोग अपने जो जीवन जी रहे हो ना, उसमें सिर्फ अपनी आयु गिन रहे हो, इतने वर्ष हो गए हमारी जीवन में। एक बहुत अच्छा इंग्लिश का कोटेशन आता है, When you were born, world rejoiced, while you cried. Live your life in such a way, when you died, you rejoiced and world cries. जब आपका जन्म हुआ, सारी दुनिया हंसी थी और आप रोए थे। जीवन कुछ ऐसा जियो कि जब आप मरो तो सारी दुनिया रोए और आप हंसो। आप लोग कैसे जी रहे हैं? जानते हो कैसे जी रहे हैं? जब मरोगे ना, दुनिया बड़ी खुश होगी, बला टली बोले, ये कहेगी अच्छा हुआ एक पापी और चला गया, हाँ, समाज से एक दुष्ट आत्मा और कम हो गया। हाँ, बहुत परेशान करता था। जब जब मंदिर आता था तो ऐसा चिल्लाता था, लड़ता भिड़ता था, झगड़ते ही रहता था। जब जब घर आता था तो घर में अशांति का माहौल छा जाता था। जब जब जिनसे मिलता था तो लोग डर जाते थे। जब जब वो बातें करता था तो लोग हतोत्साहित हो जाते थे। बताइए आप लोगों का जीवन कैसा है? आयु को गिनने वाला है? लंबी आयु होना चाहिए, ये गिनते हो? तो क्या करना है? करना क्या है? बीड़ी पीना है? गुटखा? हाँ, क्योंकि मेन तो यही है बैठे यहाँ पे। हाँ, कितने लोग जो हैं अब गधे से ऊपर उठना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। गुटखा खाने वाले, हाँ, गुटखा खाने वाले अब गधे से अच्छा बनना चाहते हैं। कितने लोग? हाथ खड़े करें। जो गुटखा खा रहे हैं, हाँ, अच्छा, कोई नहीं खाते? कितने लोग गुटखा छोड़ना चाहते हैं कुल मिलाकर के? हाथ खड़े करें। अब गुटखा नहीं खाएंगे आज से, जर्दा वाला गुटखा कोई नहीं खाता। अरे भैया जी, आप तो यहाँ हमने तो सुना 50% लोग खाते हैं, एक भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के गधे ही रहोगे और गधे बन करके जियोगे और गधे से बदतर मरोगे। ऐसी है, ऐसी है। निष्कर्ष तो यही निकल रहा है। अच्छा, खाने वाले आए नहीं है? जो खाते हैं वो आते ही नहीं है यहाँ पर? आते हैं? हमारी भाषा समझ में आ रही? हम क्या फ्रेंच में बोल रहे हैं कि जैपनीज में बोल रहे हैं? कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम?
समझ में आ रही है? हाँ, सारे गुटखा खाने वाले को समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है? नहीं आ रही? कोई नहीं बोल रहा, खाने वाले भी नहीं बोल रहे, बिना खाने वाले भी नहीं बोल रहे। कुल मिलाकर के आप लोगों ने ठान लिया है हम नहीं सुधरेंगे। हमने कल ही कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनका टैगलाइन है, महाराज जी आप कितना भी समझाओ, पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाला वहीं से बहेगा। आप कितना भी गधा कह लो, सुअर कह लो, कुछ भी कह लो, नारकी कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ, सड़ सड़ करके मरोगे, कैंसर होकर के मरोगे, कुछ भी कह लो, लेकिन हम वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। वही करोगे ना? नहीं करोगे? अच्छा, कितने लोग क्रोध करना कम कर देंगे, गधे जैसे शांत हो जाएंगे? अब बताओ। हाँ, अब बताना। गधे को कितना भी चिल्लाया जाए, उस पर प्रहार भी किया जाए, कितना भी बोझा उस पर लादा जाए, वो चू नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता। करता है? तो कितने लोग अब गधे जैसे शांत बन जाएंगे? हाँ, अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे। अब तो ठीक है, ठीक है, गुटखा को साइड लाइन कर ले। आप लोग कहोगे कि महाराज जी गुटके वाले आए नहीं हैं, जितने साफ सुथरे बैठे हुए हैं। अब क्रोध वाले कैसे हैं? सब बैठे होंगे, सबको गुस्सा आता है, बात बात पर आता है, छोटी छोटी बात पर आता है, एकदम ओवल पड़ते होंगे, बर्तन फेंक देते होंगे, हाथ उठा देते होंगे, मोबाइल फेंक देते होंगे, टीवी तोड़ देते होंगे, न जाने क्या क्या कर देते होंगे क्रोध में आकर के। तो कितने लोग गधे जैसे शांत बन जाएंगे? अब तो बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छे लोगों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, कितने लोग सुशील हो जाएंगे? चलो ठीक है, उस कुशील व्रत को छोड़ देंगे, उस वृत्ति को छोड़ देंगे, अपनी दृष्टि को पवित्र कर लेंगे, अपनी दृष्टि को निर्मल बना लेंगे। कितने लोगों की सहनशीलता, पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा गधे जैसा। कितने लोग दूसरों के लिए जीवन दान देने को तैयार हो जाएंगे सुअर जैसे। कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना हाँ ना ना, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी भैंस के आगे हॉर्न दो, भैंस हटती है रास्ते से? नहीं हटती है क्या? कभी आप जा रहे हो देखना, भैंस के आगे कितना भी हॉर्न बजाओ नहीं हटती है। तो हम क्या राहतगढ़ में भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं? धीरज भैया बताओ। आप बोलो भैया देखो पहली बार आए, हमें ज्यादा पता नहीं है। हम भैंस के आगे हॉर्न तो नहीं दे रहे, पर कोई हट ही नहीं रहा। जहां थे वहीं के भी डटे हुए हैं, जैसे थे वैसे ही है। 1 इंच भी भैंस का पैर इधर से उधर नहीं होता है। होता है? खड़े रह के 5 मिनट तक हॉर्न बजाते रहो, उसे जब हटना है वो तभी हटती है, नहीं हटना तो खड़ी रहती है। आप कुछ भी कर लो। ऐसे ही यहाँ के लोग हैं, कितना भी हॉर्न देते रहो, कितना भी बोलते रहो, महाराज जी हमें जो करना वही करेंगे, जब करना जब ऐसा ही करेंगे, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा? तो हम किसको संबोधन कर रहे हैं? भैंस को कि भैंसों को? हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही? किसी को बुरी लगी? काश बुरी लग जाती तो कितना अच्छा होता। नहीं होता? काश बुरी तो लग जाए, एक बार तो बुरी लग जाए, एक बार दिल पे चोट तो पड़ जाए। हाँ, एक बार आपका हृदय भीतर से स्वीकार तो कर ले, महाराज जी बहुत बुरी लग रही है आपकी बात। आपको शोभा देता है संबोधन करना। हम क्या क्या संबोधन दे रहे हैं? गधा, सुअर, भैंस, भैंसा। अच्छे संबोधन है ये? नहीं तो बुरी नहीं लग रही है आप लोगों को? आपको दिल से लगना चाहिए महाराज जी बहुत बुरी लग रही है आपकी बात। हम गधे थोड़ी हैं, हम सुअर थोड़ी, भैंसे थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, कुलीन श्रावक है, जैन कुल में जन्मे, अच्छे संस्कार लेकर के जीवन यापन करने वाले हैं। हमें बिल्कुल आपकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। कितने लोगों को हमारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है?
जिन्हें अच्छी नहीं लगी वो आज सबसे छोड़ देंगे। गुटखा, सीढ़ी, सिगरेट, बीड़ी, ये सब ऐप जो है ना उनके भीतर जो व्यसन भरे हुए हैं सब छोड़ देंगे। उनको एक बार तो चोट लग जाए। लेकिन आप लोग हैं कि चोट ही नहीं लगती दिल पे, बुरी ही नहीं लगती बात। किससे बुरी नहीं लगती? क्यों भैया जी, किससे बुरी नहीं लगती? कितना भी समझाओ वो नहीं समझता। उसको क्या बोलते बुंदेलखंड में? क्या बोल, धीरे जी माइक से बोलो, क्या बोलते हैं? अरे माइक से बोलो, धीरे बोलो भैया, बोलो बस। ढीठ। क्या बोला आपने? ढीठ। इसका अर्थ क्या होता? हाँ माइक से बोलो। अरे बोलो तो सही। बेशरम, बिना शर्म के कहीं भी पैदा हो जाए। यहाँ पे ऐसे हैं धीरज भैया, आप ही यहाँ क्यों? हमको नहीं पता, आप ही बताना। बोलो। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्यों? बोलो, आप भी बोलो। हाँ यही बता देंगे सब, इस कारण तो उसको माइक दिया है, वही खुद बोले। हाँ कैसे हैं बोलो। बोलो। अरे आप बोलो ना। इनसे पूछन तो कैसे, हम तो जैसे वैसे। हाँ कैसे हैं बोलो। यहाँ के लोग बेशरम नहीं है, हाँ पर अभी थोड़े से ऐप के कारण शर्म नहीं आ रही है। अच्छा, वो तो चेहरे से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, भले हाँ। मानुस दिख रहे हैं, एकदम सभ्य दिख रहे हैं, कुलीन दिख रहे हैं, शालीन दिख रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छे विचारधारा वाले दिख रहे हैं। चेहरे से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और जो व्यक्ति चेहरे से ऐसा दिखता है लेकिन अंदर कुटिलता रखता है वो और खतरनाक होता है। बिल्कुल सही होता है ना? जो बाहर से एक अच्छा फेस ओढ़ करके रखा है, अच्छे चेहरे को ओढ़ करके रखा है, अच्छे नकाब को पहन करके रखा है, लेकिन उसका भीतरी चेहरा कुछ भिन्न नहीं है, वो और खतरनाक होते हैं ना। भगवान के लिए अपने ऊपर कृपा करो। जितना मासूम आप लोगों का चेहरा है, काश आप लोगों का मन भी उतना ही मासूम हो जाए तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा होगा। जितना सरल आपके चेहरे से आप अपने आप को बना करके दिखा रहे हो, जितनी सरलता आपकी चेहरे से टपक रही है, काश आपके हृदय से भी वैसी सरलता हो जाए। जैसे आपकी मुख की आकृति दिख रही है, भीतरी आकृति भी वैसी हो जाए तो समझना वह मनुष्य गधा, सूअर, भैंस इन सब से बहुत ऊपर उठा हुआ देवत्व को छूने वाला है, देवता तुल्य गुणों को रखने वाला है। उसका जीना ऊपर चढ़ने वाला होगा, उसका जीना उतरने वाला नहीं होगा। उसका जो जीना होगा महान होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा। तो जीवन कैसे जीना? लंबा नहीं, बड़ा हो, महान हो। कैसा हो? देवत्व को लिए हुए हो, गुणों को लिए हुए हो। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, शीलम न धर्म न गुणो न ज्ञानम, ते मर्त लोके भुविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में, पशु नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में देवता होना चाहिए, तब मानना वह भगवान बनने के निकट है। समझ में आ गई बात? हाँ इतना ही रखें, समय आपका हो रहा है। कुछ अंतर आएगा? कितने दिनों में आ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? तो कितने लोग संकल्प लेने को तैयार है? हाथ खड़े करें। अच्छे जीवन को जीने का संकल्प, अपनी बुराइयों को त्यागने का संकल्प, अपनी कमियों को छोड़ने का संकल्प, जो व्यसन भरे हुए हैं भीतर उन्हें दूर हटाने का संकल्प। हाँ, गुटखे वाला व्यसन है, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, अन्य व्यसन है, जुए वाला, ये हो गया बाहरी व्यसन। और भीतरी व्यसन कषाय वाले, क्रोध वाले, मायाचारी वाले, ईर्ष्या वाले। जब यह विचारधारा अपने भीतर लेकर के आओगे तो फिर आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बस उद्देश्य यही है, जीवन अच्छा बने, सुंदर बने, व्यवस्थित बने। तो कहना कि हमारा जीना है,
हमारा जीवन जीना जो है ऊपर चढ़ने वाला है। हमारा जीवन कुछ वैल्यू लिए हुए है, हमारा जीवन कुछ कीमती है। हमारा जीवन पशुओं से कया बीता नहीं है, हमारा जीवन पशुओं से बहुत ऊंचा उठा हुआ है। हमारा जीवन देवता की भांति है, बल्कि भगवान बनने की ओर ही है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते, ठीक है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोले पूज्य निर्यापक